मेरे सारे व्यूअर्स को चैनल चिलियन गार्लिक में वेलकम, स्वागतम, खुशामदीद, सलाम। आज हम बनाने जा रहे हैं मंगोचिए। बहुत ही मज़े की बनती हैं और बहुत ही आसानी के साथ बनती हैं। आप जब चाहें बना सकते हैं। देखें कैसे बनाते हैं। आधा कप हमने ली है मूंग की दाल और इसे रात भर हमने भिगो दिया था और अब इसको हम दरदरा सा पीसेंगे। तो ग्राइंडर में डाल देते हैं। और दाल जब भी ऐसे भिगोएं तो 2-3 घंटे नहीं, रात भर भिगोएं तो ज़्यादा अच्छी चीज़ बनती है। हाथ से ही डाल लेंगे। हाथ से काम ज़्यादा आसान और परफेक्ट होता है। तो बिल्कुल पेस्ट नहीं बनाना है, थोड़ा दरदरा ही पीसना है। और इसमें हम थोड़ा सा पानी डालेंगे, बिल्कुल थोड़ा, बहुत ज़्यादा नहीं, ताकि पीसने में आसानी हो जाए। और इसे हम पीसते हैं। दाल पिस चुकी है, इसे एक बोल में ट्रांसफ़र कर लेंगे। दाल हमारी पिस चुकी है। अब इसको हम 1-2 मिनट अच्छी तरह फेंट लेंगे। 1 मिनट हो चुका है, 1 मिनट और फेंटते हैं ताकि ये थोड़ी सी और फूल जाए। आप चाहें तो इसमें सोडा भी डाल सकते हैं, लेकिन हम सोडा नहीं डाल रहे हैं। हम इसे फेंट कर फुला लेंगे ताकि मंगोचिए जो हैं वो फूली फूली बने। इसमें हम डालेंगे 1 टीस्पून नमक और डालेंगे 1 टेबलस्पून कुटी हुई हरी मिर्च। हम इसमें लाल मिर्च यूज़ नहीं कर रहे हैं। और 1 टेबलस्पून कुटा भुना धनिया, सूखा धनिया है ये। और छोटी सी प्याज है, इसको चॉप कर लिया, ये डाल देंगे। और ये है हमारे पास धनिया पुदीना। आप चाहें तो धनिया पुदीना डालें, आप चाहें तो खाली धनिया डाल दें। ये हम डाल देंगे खूब सारा और इसको मिक्स करेंगे सारे मसालों को। छोटा सा पीस डालकर देखेंगे और ये हो चुका है, तैयार है। तो अब हम अपनी मंगोचियाँ डालना शुरू करेंगे मूंग की दाल की। मंगोचियाँ फ्राई हो गई हैं और हर तरफ से उलटते पलटते रहें। और ये देखें कितनी खूबसूरत गोल्डन कलर की फ्राई हुई हैं। प्लेट में निकाल लेंगे और बाकी की जो हैं वो भी फ्राई कर लेंगे। पैन में लिया है हमने 1/4 कप ऑयल और वही ऑयल थोड़ा सा यूज़ किया है जो हमने मंगोचियों में यूज़ किया था, जिसमें हमने मंगोचियाँ फ्राई की हैं। और उसमें हम डाल देंगे, ये मीडियम साइज़ की प्याज है, इसे ग्राइंड कर लिया, इसका पानी निकाल लिया हमने। और इसे फ्राई करेंगे। प्याज हमारी फ्राई हो चुकी है। इसमें डालेंगे 1/4 टीस्पून हींग। हींग का टेस्ट सब्ज़ी में बहुत ज़बरदस्त होता है, इसलिए हम हींग यूज़ कर रहे हैं। ऑप्शनल है, अगर आप ना चाहें तो ना यूज़ करें। इसमें डालेंगे 1 टीस्पून लहसुन और अदरक का पेस्ट। इसे मिक्स करेंगे। थोड़ा सा पानी यूज़ करेंगे ताकि प्याज जल ना जाए और लहसुन अदरक भी इसमें अच्छी तरह मिक्स हो जाए, कच्चापन निकल जाए लहसुन अदरक का। 1 टेबलस्पून हम इसमें डालेंगे हरी मिर्च कुटी हुई और इसके साथ ही हम डालेंगे 2 टेबलस्पून
ये टमाटर का पेस्ट, टेबल स्पून, ये छोटे स्पून है इसलिए ज़्यादा डल रहे हैं, तो लगभग 2 टेबल स्पून डाल देंगे और इसको मिक्स करेंगे। अब हम डालेंगे पाउडर्ड मसाले जो कि हैं 1.5 टीस्पून नमक, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें, 1 टेबल स्पून कश्मीरी लाल मिर्च, हम 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर और आधा टीस्पून हल्दी पाउडर और 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर। अब इसे मिक्स करेंगे और इसमें थोड़ा पानी ऐड करेंगे, थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते रहेंगे और इस मसाले को भूनते रहेंगे ताकि अच्छा भुना हुआ मसाला हमें मिल सके। तो इसे लगभग हमें 20 मिनट पकाना है। ऐसे ही थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते रहेंगे और मसाले को भूनते रहेंगे और थोड़ा सा पानी ऐड करके हम ढककर पकाएंगे 10 मिनट और फिर भूनेंगे जब पानी थोड़ा सा खुश्क हो जाएगा। तो इस तरीके से हम इसे पकाएंगे। मसाला देखें हमारा भुन रहा है और इसी बीच में हम इसमें 2 टेबल स्पून दही डालेंगे और इसके साथ इसको 1 मिनट लगातार चलाएंगे ताकि दही फटे नहीं, ग्रेवी स्मूथ बने और दही इसमें ग्रेवी में घुल मिल जाए बिल्कुल। मसाला हमारा देखिए कितना बेहतरीन भुना है। अब इसमें हम गरम पानी यूज़ करेंगे, आप चाहें लेकिन कोई भी ग्रेवी बनाएं तो उसमें बॉइल्ड पानी मतलब गरम वो डालें। तो इसमें हम सैलाब ला देंगे पानी का, क्योंकि ये रसेदार सब्ज़ी है और इसका पतली ग्रेवी होती है बिल्कुल, तो इस वजह से हमने इसमें खूब पानी डाल दिया। इसमें आप अपना नमक मिर्च भी टेस्ट करके देखें कि कम ज़्यादा हो, ज़्यादा तो होना ही नहीं है, कम हो तो थोड़ा सा डाल लें। इसमें हम एक बॉईल लाने देंगे। ग्रेवी में बॉईल आ चुका है देखें। अब इसमें हम बहुत एहतियात से ये मंगोचियाँ डाल देंगे और इसको हम पकाएंगे 5 मिनट ढककर ताकि इसमें इसके ग्रेवी के सारे जूसेस जो हैं वो आ जाए। इसमें 1 टीस्पून कसूरी मेथी लेंगे, उसे हाथ से क्रश करेंगे और वो भी डाल देंगे। तो अब 5 मिनट हम और देंगे ग्रेवी को और ये हम देंगे लो फ्लेम पर। लो हाई मीडियम फ्लेम को आपको बैलेंस करके चलना है और इसे ढक देंगे 5 मिनट के लिए। रसेदार मंगोचियाँ तैयार हैं देखें, और ये भी गल गई हैं। कितनी बेहतरीन ग्रेवी तैयार हुई है और मंगोचियों का रसा भी बेहतरीन है। अब इसे हम डिश आउट करेंगे और आपके सामने पेश करेंगे। रसेदार मज़ेदार मंगोचियाँ हमने तैयार कर दी हैं आपके लिए। अब ये आपकी मर्ज़ी है, आप जब चाहें तब बनाएं, लेकिन मुझे ना भूलें, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। रेसिपी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। एक नए वीडियो में नई डिश के साथ फिर हाजिर होती हूँ। Thanks for watching.